अस्सलाम वालेकुम। हार्ट एंड कुरान में आप सबका वेलकम। आज जिस आयत का ज़िक्र हम करने लगे हैं वो आज कल के दौर के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा मौजूद लगती है, और ये आयत सूरह राद की आयत नंबर 28 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में क़ुलूब यानी दिल इत्मीनान पाते हैं। आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि हर शख्स को किसी ना किसी फॉर्म में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या परेशानी ज़रूर है। कुछ लोगों को अगर माली तौर पे इकोनॉमिक परेशानी नहीं है तो सोशल एंग्जाइटीज़ बहरहाल ज़रूर हैं। लोग अपने दोस्तों से, दोस्त अहबाब से मिलने से कासिर हैं। कुछ को इकोनॉमिक परेशानी है, कुछ को अपने पेरेंट्स की वेलबींग की परेशानी है, कुछ को अपने बच्चों के स्कूल की परेशानी है, कुछ को इकोनॉमिक कई लोग ले ऑफ किए जा रहे हैं जॉब से। हर शख्स को कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई डिप्रेशन है। ये एक ऐसी आयत है जो कि हमें इन हालात में, कोविड-19 के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा सुकून देने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में क़ुलूब इत्मीनान पाते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, और फिर भी हमें बेसुकूनी है। तो देखिए, अल्लाह ताला का वर्ड इज़ 100% करेक्ट। अगर आप ज़िक्र कर रहे हैं फिर भी आपको बेसुकूनी है, दैट मीन्स कि उस ज़िक्र में कहीं ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। सो हम सब उस एलिमेंट को ढूंढें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो तभी हमें सही मानों में दिल का सुकून हासिल होगा। कुरान पाक की डिफरेंट आयतें लिटरल टर्म्स में होती हैं और उसके कुछ डीपर मीनिंग्स भी होते हैं। कुछ वर्ल्डली डायरेक्ट जो अल्फाज कहे गए होते हैं, फरमाए गए होते हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं और कुछ डीपर मीनिंग होते हैं। तो इस आयत के डीपर मीनिंग तो एक तरफ कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में दिलों का सुकून है। इसका लिटरल मीनिंग भी अगर आप देखें तो वर्ड अल्लाह इट्सेल्फ एक सूदिंग वर्ड है। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। जब मैंने इस वर्ड की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एनालाइज़ किया और उसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि अल्लाह का वर्ड जो था, अरब्स इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बोलते थे। इलाहुन बोलते थे, अलैहि बोलते थे, और एलोआ हेब्रू बाइबल के अंदर एक वर्ड है एलोह करके, तो उससे इसका रूट निकलता है। और हमें जब कुरान पाक दिया गया तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का वर्ड हमें सिखाया। अब अल्लाह के वर्ड में देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स, एक अलिफ, एक लाम और एक हे। ये तीनों वर्ड्स अगर आप साउंड थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो कि चाइना में की जाती है, हीलिंग साउंड्स थेरेपी चाइना और वेस्टर्न भी नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स में की जाती है, जो साउंड्स के थ्रू लोगों को हील करते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं। उसके अंदर यूनिवर्सल मेडिटेशन के नाम से एक तरीका इलाज बताया जाता है, जिसमें डेलिस के अंदर लोग ला 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 बोलते हैं और की साउंड्स निकालते हैं, ह की साउंड्स निकालते हैं। सो ये तीनों साउंड्स हीलिंग साउंड्स हैं, ल ह। ये तीनों अल्फाज जो हैं, अगर अलहदा से इनको हम लें तो ये हीलिंग साउंड्स हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग दैट आई फाउंड रियली अमेजिंग कि अल्लाह ताला का लफ्ज़ जिन 3 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है वो इन इट सेल्फ हीलिंग साउंड्स समझी जाती हैं, गर्दानी जाती हैं डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर। दिस इज़ अमेजिंग। आपको याद होगा कि एक मशहूर हदीस हमें पता चलती है, जिसमें पता चला कि जो तस्बीह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को दी जब वो बहुत डिप्रेस थी, तो उसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 चीज़ें पढ़ने को कही कि अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स, और सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, और अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स पढ़ा करें। सो उससे उनको कंफर्ट मिल गया था, बहुत ज़्यादा सूदिंग फीलिंग हो गई थी। सो दिस वर्ड इन इट सेल्फ, आप बहुत सारी इबादत करें, रोज़ों में रोज़े रखें, नवाफिल भी पढ़ें, लेकिन अगर किसी शख्स को कुछ नहीं भी आता, वो सिर्फ अल्लाह 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 वर्ड ही रिपीट करे, तो ये वर्ड इट सेल्फ सूदिंग वर्ड है, हीलिंग वर्ड है। इसकी तासीर ऐसी है कि ये आपको हील कर देगा और आपको सूद कर देगा। सो आई रिपीट दैट आयत, सूरह राद की आयत नंबर 28, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का सुकून, इत्मीनान या तसल्ली मौजूद है। सो आई होप कि आप सबको इस नेम में, सही मानों में इस नेम से कनेक्ट करने की तौफीक इस रोज़ों में हमें हम सबको हासिल हो, और हम सही मानों में अल्लाह ताला का ज़िक्र करके अपने दिलों को सुकून दे सकें और ईमान की हलावत दे सकें। थैंक यू वेरी मच।